राजनीति में कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती है जिनको देखकर अंदर से हंसी आनी शुरू हो जाती है। बहुत जोर जोर से ठहाके लगाने का मन करता है। कुछ ऐसे हास्यास्पद वाकये राजस्थान की विधानसभा में भी हो रहे हैं जिनको अगर आप एनालाइज करो, थोड़ा सा उनको लेकर पिछला जो हुआ घटनाक्रम उसको सोचो, तो आपको भी जोर से हंसी आ जाएगी। कुछ ऐसा ही गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। ज्ञान देने से पहले आईना भी नहीं देख रहे हैं। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी ने बैकफायर कर दिया या मेरी विधानसभा में मुझे किसी ने सड़क पर पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। कुछ ऐसा ही नजारा था जब राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा था। वासुदेव देवनानी को स्पीकर चुनने पर अभिभाषण हो रहा था और उस पर अभिभाषण पर कहीं ना कहीं जवाब दिया जा रहा था और जवाब दे रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देवनानी साहब, आप पर चाहे जितना भी दबाव आए आप दबना मत। दिल्ली से फोन आए, कहीं से भी फोन आए, आप दबना मत। सबसे पहले सुनिए एक बार, देवनानी पर क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये सुनकर हंसी आती है, क्यों ये सुनकर ठहाके लगाने का मन करता है, क्यों ये सुनकर मन करता है कि बहुत जोर जोर से हंसा जाए। सुनिए पहले क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। मैं समझता हूं कि पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, माननीय स्पीकर साहब, आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। और आप, क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। विधानसभा के पटल से जोर जोर से बोल रहा ये शख्स अब से कुछ दिन पहले तक और अभी भी राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष तो है, अब से कुछ दिन पहले तक उस सत्ताधारी दल का भी अध्यक्ष था जो सत्ता में थी, लेकिन अब वो सत्ताधारी दल विपक्ष में जाकर बैठ गया है। अध्यक्ष अभी तक भी गोविंद सिंह डोटासरा ही है। एक वक्त पे ये शिक्षा मंत्री भी थे। इनके कारनामे, इनके विवाद तो सब एक जगह पर हैं, लेकिन दबाव का ज्ञान जो ये दे रहे हैं वासुदेव देवनानी को और कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव आए तो दबना मत, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप निष्पक्ष रहोगे। गोविंद सिंह डोटासरा साहब, दबाव की बात आप तो करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठहाके छूट जाते हैं जब आपकी ऐसी बात सुनते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से, लोग सत्ता के गलियारों में आपको गहलोत साहब का डिप्यूटी बोलते थे, या आपको गहलोत साहब का पिट्ठू बोलते थे, या आपको गहलोत साहब के पीछे बोलते थे। आप सब कुछ काम तो मुख्यमंत्री गहलोत के दबाव में करते थे और आप वासुदेव देवनानी को दबाव का ज्ञान दे रहे। वो दबाव में आप इसलिए होते थे क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना होता था, आपको ट्रांसफर के पैसे कमाने होते थे, आपको अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाना होता था, आपको विवादों में आना होता था, आपको ये सारी चीजें करनी होती थी। आप तो साहब बिरला सभागार में मुख्यमंत्री के सामने सरेआम जलील हुए हो जब उन्होंने टीचर से पूछा आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए कि क्या ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है। सबने कहा हाँ, फिर भी कृपा थी सीएम की आप पर कि आपको कुछ नहीं हुआ। सरेआम सबूत होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आप दबाव की बात करते हैं।
जब आप उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी तब आप ही थे विधानसभा में जो अच्छा बोला करते थे, विपक्ष का चेहरा बना करते थे, 22 विधायकों में भी आपकी आवाज आती थी। लेकिन सरकार में जाकर आपने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। अब मुख्यमंत्री गहलोत के दबाव में रहते हुए आपने इतना भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करना था इसलिए आप दबाव में रहे। आप दबाव की बात कर रहे हैं। आपने अध्यापकों को बोल दिया नाती का बाड़ा है क्या, यहां क्यों आए हो? आप दबाव की बात करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष के पद पे रहने के लिए मुख्यमंत्री की चाटुकारिता की सारी हदें पार करते थे। आप दबाव की बात करते हैं। आपने हर मौके पर विवाद किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपको उस पद पे रहने दिया, क्योंकि आप चाटुकारिता की सारी हदें पार कर रहे थे मुख्यमंत्री की, और आप पूरे दबाव में काम कर रहे थे। तो दबाव पर आपके ज्ञान तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। विधानसभा में इस बार आप बोलेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि आपके खिलाफ बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सबके पास। आपके रिश्तेदारों को आरएएस बनाने से लेकर, आपके ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार करने से लेकर, आपके पेपर लीक, आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए होने से लेकर हजार चीजें। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा साहब, आपको कबीरदास जी का एक दोहा फिर से रिवाइज करवाना चाहते हैं हम लोग। रिवीजन कीजिए इसका, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज्यादा आत्मबोध में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच में जितना भ्रष्टाचार आपने फैलाया था, आपसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। ये आपको पता चलना चाहिए। विधानसभा में किस मुंह से लेकर आप बोल रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सोचिए तो सही। और अगर फिर भी आपको ना ध्यान आए तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनता से कि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर इनको ध्यान दिलाए कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं पिछली पूरी सरकार में, और ये दबाव की बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि थोड़ा सा इनको जगाया जाए, डोटासरा साहब को थोड़ा सा बताया जाए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।